नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं फॉर फॉर द ईयर 2025। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्वेश्चन तक किया था। तो हाँ जी, हम लोगों ने व्हाट इज़ न्यू रियलिज्म तक किया था। इस क्लास में हम लोग 11th शुरू करते हैं। ठीक है। हर क्लास में हम लोग 10 सवाल लेंगे सो दैट वी कैन डिस्कस प्रॉपरली विदाउट एनी हरी। ठीक है। अच्छा, द ओके, लेट्स स्टार्ट। The Shaksgam Valley is a part of Pakistan occupied Kashmir and ceded to China by Pakistan in the year which one? अच्छा, शक्सगम वैली जो है वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है। अच्छा, ये पीओके मतलब पाकिस्तान के हाथों था और पाकिस्तान ने चाइना को कब दिया? इट वॉज नीदर इन 1961 नॉर इन टू, इट इज़ इन 1963 टू बी प्रिसाइज। आई थिंक 2 मार्च को मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मतलब चीन के हाथों सौंप दिया था। ठीक है। एक बार हम लोग मैप में देख लेते तो और थोड़ा हमें समझ में आएगा। ठीक है। ये द मैप। ओके, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलरेडी मार्क किया जा चुका है। यहाँ पे द ब्लू सर्कल में आप लोग देख सकते हैं एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना। शक्सगम वैली यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है। 1963। ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और शक्सगम वैली का इम्पोर्टेंस क्या है कि ये मतलब सियाचिन ग्लेशियर के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर के नज़दीक यहाँ पे DBO जो है, दौलत बेग ओल्डी। ठीक है। अच्छा, ये तो इसका इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, मतलब फ्रॉम दिस क्वेश्चन पर्सपेक्टिव। अच्छा, शक्सगम वैली के साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ है वो कि अगर एग्ज़ाम में सवाल ये पूछे कि हम लोग तो उसको मतलब हम लोग ने ठुकराया मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो ये इलीगल है। ठीक है। वी कंसिडर दिस एज इलीगल। ठीक है। अगर इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव तो कहाँ पे है इसका लोकेशन? इट्स लोकेशन इज़ इन ट्रांस काराकोरम। ठीक है। ट्रांस काराकोरम, काराकोरम रेंज का ट्रांसपोजिशन। ठीक है। अगर आप फिजिकल मैप ऑफ इंडिया अगर देखें तो वहाँ पे समझ में आएगा आप लोगों को इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे आता है। ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया कि इंडिया कंसिडर्स दिस एज इलीगल एंड फ्रॉम चाइनीज एंड पाकिस्तानी परस्पेक्टिव इट इज़ कॉल्ड साइनो पाक फ्रंटियर एग्रीमेंट। एक मिनट में आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। इट इज़ कॉल्ड साइनो पाक फ्रंटियर एग्रीमेंट। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट शक्सगम वैली। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कि एग्जैक्टली शक्सगम वैली का लोकेशन कहाँ पे है और ठीक इसके बगल में क्या है? सेचन ग्लेशियर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया सिक्योरिटी। ठीक है। सो इसका एक अपना एक अलग ही स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। ठीक है। हाल ही में शक्सगम वैली को लेकर बहुत हाई तौबा हुआ था। ठीक है। अच्छा, हम लोग उस पर नहीं जाते, लेट अस फोकस ऑन द क्वेश्चन। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। इंडिया स्टार्टेड टू बिल्ड द फैसिलिटीज डैश इन आइलैंड ऑफ मॉरिशियस। अच्छा, मॉरिशियस ये करंट अफेयर से पूछा गया सवाल है। ठीक है। ये आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में हुआ था। ठीक है। पालकी मैम में काफ़ी इसको कवरेज किया था। जैसे ही आपको सी एन एयर मिल रहा है इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सी एन एयर ट्रांसपोर्टेशन, आंसर विल बी नथिंग बट एगालेगा। ठीक है। वहाँ पे एक एयर स्ट्रिप बनाया जा रहा है, हवाई पट्टी। ठीक है। एंड ऑल्सो जेट्टी फॉर बेटर कम्युनिकेशन कनेक्शन विथ मॉरिशियस। ठीक है। एंड हमारा दिन ब दिन मॉरिशियस के साथ कनेक्शन बेहतर होता जा रहा है और उसका एक ये एक टेस्टिमोनियल है। ठीक है। अच्छा, 13th क्वेश्चन ये थोड़ा जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली सर क्रिक नोन एज सर क्रिक देखिए सर क्रिक लाइन होता है, लेकिन सर क्रिक कौन है? एक्चुअली ही वॉज जियोग्राफर। ठीक है। हु डिमार्केटेड द बॉर्डर लाइन। ठीक है। सो द आंसर इज बनगंगा। ठीक है। यूँ तो बनगंगा कहते थे, लेकिन क्रिक नाम के एक व्यक्ति थे जियोग्राफर, मेनली ही डिमार्केटेड द पोजीशन द लोकेशन एंड फॉर दैट रीज़न इट इज़ कॉल्ड सर क्रिक। ठीक है। अच्छा, मैं एक बार फिर से इसको मैप में दिखा देता हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। या हियर इट इज़। देखिए आप यहाँ अगर ये यहाँ पे शो कर रहा है
सॉरी, ये रहा सर्किट क्रीक लाइन, कहाँ पे, ये जो ग्रीन लाइन जो शो किया है, ठीक है। इंडिया वंस बॉर्डर इन द सेंटर ऑफ द क्रीक लाइन, ठीक है। अच्छा, और ये एग्जैक्टली कहाँ पे, तो हमारे गुजरात साइड में है, ठीक है। इंडिया गुजरात, पाकिस्तान में कौन सा, सिंध, जहाँ से हमारे वाजपेयी जी आए थे, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट सर क्रीक लाइन, ठीक है। अगर मैं सर क्रीक लाइन के ऊपर बोलने जाऊँ तो एक क्लास भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। सो वी नीड सेपरेट सेशन फॉर सर क्रीक, ठीक है। अच्छा, सो द आंसर इज बनगंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द एलिमेंट ऑफ डेटरेंस, डेटरेंस क्या होता है, डेटरेंस एक्चुअली के साइकोलॉजिकल मतलब गेमिंग है, ठीक है। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव नहीं मतलब जो वॉर होता है, वॉर का एक साइकोलॉजिकल मतलब आस्पेक्ट है, ठीक है। डेटरेंस मतलब सीधे आम भाषा में देखा जाए तो किसी के हाथ में बहुत बड़ा पावरफुल वेपन है, एंड दैट कैन बी न्यूक्लियर वेपन, मेनली न्यूक्लियर वेपन, और बोलता है कि बच के रहना, मार दूंगा मैं, ठीक है। तो द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन फॉर दिस इज सर्टेनिटी, सेरेलिटी, सॉरी नॉट बी, एक मिनट, ऑप्शन इट इज सर्टेनिटी, हाँ ऑप्शन बी, सर्टेनिटी, सेरेलिटी एंड सिवियरिटी। सर्टेनिटी मतलब क्या, हम प्रिसाइजली हिट करेंगे, ठीक है, सर्टेन, ठीक है, निश्चितता, जैसे बोलते हैं हिंदी में, निश्चित रूप से हम लोग हमला करेंगे। सेरिलिटी, सेरिलिटी स्टैंड्स फॉर स्पीड, सेरिलिटी माने स्पीड, रफ्तार जो होगा, सुपरसोनिक हाइपरसोनिक जो भी हो, वैसा स्पीड रहेगा। और सिवियरिटी मतलब डैमेज जो होगा, वो बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो डेटरेंस स्टैंड्स फॉर सर्टेनिटी, सेरिलिटी एंड सिवियरिटी, ओके। इट्स इंडीड अ गुड क्वेश्चन। अच्छा, 15th क्वेश्चन, ये तो बहुत हाँ मतलब हलवा क्वेश्चन है। मंडला थ्योरी किसने दिया, स्ट्रेट अवे कौटिल्य। इट हैज़ नथिंग टू डू विद शुक्राचार्य, दो शुक्राचार्य हैड सम क्या कहते हैं उनका थोड़ा बहुत इंसाइट्स है स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में, लेकिन मंडला थ्योरी तो कौटिल्य का है। और वीपी सिंह तो मतलब इफ़ दे आर टॉकिंग अबाउट आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह, देन दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं है मंडला थ्योरी से। एंड विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र हैड नथिंग टू डू विद दिस, ही वाज अ फिलोसॉफिकल पर्सन, ठीक है, ओके। हाँ, 16th क्वेश्चन, ये काफ़ी क्रिटिकल है। With whom medieval period General Mitchell opined about the same role of Air Force in future war, ठीक है। एयरफोर्स का मतलब तो उन्होंने किस चीज़ का तुलना किया था, सिंपल भाषा में लॉन्ग बोज, ठीक है, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ये सिंपल सा ही है, काफ़ी आसान है। सुनजू विदाउट अ सेकंड थॉट आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। कौटिल्य विदाउट अ सेकंड थॉट मंडला थ्योरी, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। एंड मैकियावेली, मैकियावेली का किसके साथ होगा, आप यहाँ पे ऑप्शन में देख लीजिए, ए का आता है 4 के साथ, ए का 4 के साथ कौन सा है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये हो गया, ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सी का आता है 2, दिस मैकियावेली एसोसिएटेड विथ मिलिट्री पावर। मैकियावेली मतलब उनका पर्सपेक्टिव ये था कि मर्सिनरीज जो होते, मर्सिनरी भारत के सोल्जर जो होते, वे मतलब उन्होंने मर्सनरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, उन्होंने बोला कि एक सशस्त्र स्टैंडिंग आर्मी होना चाहिए, दैट्स वाई ही लेड एम्फेसिस ऑन मिलिट्री पावर, ठीक है। देन आते हैं जोमिनी, मास आर्मी, ठीक है। इट्स वाज अ सिंपल क्वेश्चन, ओके। रुक करते हैं अगले सवाल की ओर, हाँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेम द बुक ऑफ जूलियो डूहे, देखिए DOUHET डूहेट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन डूहे होता है, ठीक है। आई थिंक वे इटली के थे, इटली फ्रेंच के जो फ्रांस के जो लोग होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग सा ही होता है, जो लिखा हुआ होता है वैसा नहीं होता, थोड़ा अलग से हटके होता है। अच्छा, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1942, 1940 में कौन सा उनका किताब पब्लिश हुआ था। देखिए यहाँ पे वे मतलब एयर पावर के ऊपर उन्होंने काफ़ी जोर दिया था, ठीक है। और हमेशा कहते थे कि जो एयर पावर जो होता है वो डिसाइसिव होता है, एंड हिज बुक वॉज कमांड ऑफ द एयर पावर, ठीक है। और विक्ट्री थ्रू एयर पावर, दिस वॉज रिटन बाई अलेक्जेंडर सेवर्स्की, सेवर्स्की, ठीक है, नाम काफ़ी मशहूर है। जो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के जो स्टूडेंट हैं वो तो पहचानते ही होंगे, खास तौर पे जो एयर पावर को थॉरोली स्टडी किए हों वे ज़रूर पहचानेंगे सेवर्स्की को, ठीक है। अच्छा, 19th क्वेश्चन जो है ये अपने आप में बहुत एक अजूबा है, ठीक है। अच्छा,
पंडित नेहरू जी मतलब कितने ज़्यादा दफ़ा नोबेल प्राइज़ के लिए मतलब चुने गए थे? 1950 से लेके, ठीक है, 1950 से लेके 1961 तक वे 10 बार, सॉरी 13 बार, सॉरी हाँ 13 बार, लगभग 13 बार वे नोबेल प्राइज़ के लिए चयनित हुए थे, लेकिन अफ़सोस उनको एक दफ़ा भी नहीं मिला। इस बात का खेद उनको भी रहा होगा और हमें भी रहा होगा, रहा होगा नहीं, अभी भी हमें है, ठीक है। तो ये एक नाइंसाफ़ी हुआ उनके साथ। हालाँकि उनको चुना जाना मतलब कहाँ तक सही था, ये अपने आप में एक सवाल है, ठीक है। ओके, रुक करते हैं अगले सवाल की ओर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। निकोलो मैकियावेली वाज बोर्न ऑन 3 मई 1469 इन द सिटी ऑफ, अच्छा ये सिंपल सा है, ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस, ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस। ये रोम जो शहर है ये तो अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है, मतलब बहुत हिस्टोरिकल शहर है रोम। और वेनिस, वेनिस इसलिए वेनिस को तो आई थिंक फ्लोटिंग सिटी बोलते हैं शायद से, फ्लोटिंग सिटी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और नेपल्स, नेपल्स क्या है, नेपल्स से खासियत है, नेपल्स पिज़्ज़ा के लिए बहुत मशहूर है, पिज़्ज़ा। दो आई एम नॉट ए फैन ऑफ पिज़्ज़ा बट मैनी ऑफ यू आर फैन ऑफ पिज़्ज़ा, एंड पिज़्ज़ा वॉज ओरिजिनेटेड इन नेपल्स, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। अगले क्लास में हम लोग और भी बाकी जो सवाल है वो डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मैं हर सेशन में 10 सवाल ले रहा हूँ ताकि वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, क्लास बोरिंग ना लगे, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल थॉरोली डिस्कस कर सके, ठीक है। बाकी आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए देते रहिए, मैक्सिम, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।